जय श्री राधे। देवर्षि नारद भक्ति को समझाकर वृंदावन से प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद को रास्ते में अनेक संतों से मिलन होता है। सबों से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को नष्ट करने का, भक्ति को प्रसन्न करने का उपाय पूछते हैं, पर कोई संत देवर्षि नारद को बता नहीं पाते। चलते 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 देवर्षि नारद दंडकारण्य वन में पहुंचते हैं। वहां सनत कुमार से देवर्षि नारद का मिलन होता है। देवर्षि नारद सनत कुमार को प्रणाम करते हैं और सनत कुमार देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। संतों का मिलन अति दिव्य होता है। संत दूसरे संत के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं। हम मनुष्यों का मिलन शरीर से होता है, उसके बाह्य आडंबर से होता है। सनत कुमार देवर्षि नारद से पूछते हैं, आज आपका मुख कमल कुछ उदास लग रहा है, कौन सी विपत्ति का आगमन आपके जीवन में हो गया है? हरि का दास कभी न हो भी उदास। देवर्षि नारद कहते हैं, ए सनत कुमार, मैं क्या बताऊं अपने मन की व्यथा। आज मैं जब संसार में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण धनवान बनने के लिए कर रहे हैं, वेद बेचना प्रारंभ कर दिए, क्षत्रिय रक्षा करना छोड़कर गलत तरीके से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए हैं, वैसे कम वजन करना प्रारंभ कर दिया है, और शूद्रों में अब सेवा का भाव नहीं रहा है। जहां देखो गौ को सताया जा रहा है, नदी के अंदर गलत स्रोतों को, गलत वस्तुओं को डाला जा रहा है, नदी सूखती जा रही, तुलसी का वृक्ष मुरझाया हुआ दिख रहा है। लगता है इस संसार का अंत होने वाला है। चारों तरफ पापी लोग विकसित हो रहे हैं, उन्हीं का बोलबाला हो रहा है। चंद पाखंडी स्वार्थी लोग धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं और विद्वान लोग दर दर भटक कर दुख पा रहे हैं। कैसे ये सब खत्म होगा? मन में मैं विचार कर जैसे ही आगे बढ़ा, वृंदावन में प्रवेश किया। मैंने देखा एक अपूर्व श्रृंगार करके दिव्य सुंदरी रुदन कर रही है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। बहुत सारी स्त्रियां उस सुंदरी की सेवा कर रही है। जैसे ही मैंने उसने देखा, उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, हे साधु, क्षण भर ठहरो, मेरे दुख को सुनने का कष्ट करो। मैं उसी स्त्री के पास रुका। उस स्त्री ने मुझे बताया, मैं भक्ति हूं, मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं। दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ, गुजरात में मैं जीर्ण हुई, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मैं दुख पाया, और जब वृंदावन की भूमि में प्रवेश की तो मैं तरुणी हो गई, पर मेरे बालक वृद्ध और मूर्छित अवस्था में है। आप इसके दुखों को दूर करने का कष्ट करें मुनिवर। मैंने गीता के अनेक श्लोकों का रसपान कराया, मैंने वेद की ऋचाओं का पाठ किया, पर उसका मूर्छा भंग नहीं हुआ। आकाशवाणी से शब्द निकले, तेरा प्रयत्न सफल होगा, संतों के पास जा, संत तुझे रास्ता दिखाएंगे। इतना सुनकर सनत कुमार ध्यान मग्न हुए और ध्यान मग्न होकर देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को नष्ट करने का, भक्ति को प्रसन्न कर पुनः स्थापित करने का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत जी की कथा है। विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन करो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तुम कथा श्रवण कराओ, स्वतः उसके दुखों का शमन होगा, भक्ति प्रसन्न होगी। सनत कुमार से विधि विधान जानकर देवर्षि नारद ने
श्रीमद्भागवत जी की कथा का आयोजन किया। व्यासपीठ पे सनत कुमार बैठे। प्रथम दिवस श्रीमद्भागवत जी के महिमा की जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भयंकर हर्ष को लाल के साथ भक्ति का आगमन हुआ। भक्ति को देखकर सभी संत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रोतागण प्रसन्न हुए। उसके कुछ देर के पश्चात आकाश मार्ग से ज्ञान और वैराग्य का आगमन हुआ। उसका मूर्छा भंग हुआ। सप्ताह दिनों तक कथा श्रवण करने के पश्चात देवर्षि नारद ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जीवंत किया। भक्ति को प्रत्येक घर में स्थापित किया। भक्ति सभी करते हैं, पर कलयुग में भक्ति करने की प्रक्रिया बदल गई है। हम स्वार्थवश भक्ति करते हैं। हम सामने वाले का सत्कार, सामने वाले को सम्मान तभी करते हैं जब हमें लगता है उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। मेरे बंधु, ईश्वर के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, श्रेष्ठ जनों के सामने जब आप जाओ तो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो। यही तो हमें श्रीमद्भागवत जी की कथा सिखाती है। मेरे बंधु, अगर इस कथा को अपने जीवन में उतारा जाए तो फिर हमें किसी गुरु, संत, पंडित, ज्योतिष की आवश्यकता नहीं होगी। जय श्री राधे।